नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे मित्रों, अभी विद्यार्थियों में एक बड़ी समस्या आ रही है कि सर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। तो ये वीडियो इसी चीज पर बनाया गया है क्योंकि वैकेंसी का तो लगभग ये श्योर है कि वैकेंसी साथ साथ ही आएगी। कोई आगे पीछे थोड़ा बहुत फर्क रह जाएगा, बाकी वैकेंसी लगभग साथ ही आएगी और आएगी भी 100%। अब तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, तो इस चीज में कंफ्यूजन है विद्यार्थियों को। तो उसी विषय पर हम बात करेंगे और ये वीडियो आपकी सहायता करेगा आपका ये अंतिम निष्कर्ष निकालने में कि आपको तैयारी किसकी करनी चाहिए, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो आपका है। तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, बुक्स आपको पढ़नी है। तो इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा और लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। व्हाट्सएप वगैरह पे आप इन वीडियो को स्टेटस लगा सकते हैं, दुनिया भर के लगाते हैं स्टेटस। तो कभी ये भी अच्छे वीडियो आते हैं, उनको लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, मेन योग्यता आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, और फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है इसके लिए आपके ग्रेजुएशन बीएड के साथ साथ में मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। एमए या जो भी आपका एग्जाम है, जिस विषय से भी आप हैं, तो उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए कई बार क्या हो जाता है कि विद्यार्थी तैयारी सेकंड ग्रेड की करना चाहता है, लेकिन चूंकि एमए भी उसने कर रखा है, नॉर्मल विद्यार्थी करता ही है। हर विद्यार्थी देखता है चलो मैं बीए होगी, बीएड होगी, अब मैं एमए भी कर लेता हूं तो मैं फर्स्ट ग्रेड देने योग्य भी हो जाऊंगा, या नहीं तो वो एमए तो कर ही लेता है। लेकिन मेन उद्देश्य यही उसका होता है कि मुझे सेकंड ग्रेड करनी है। तो कई बार विद्यार्थी इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने एमए भी कर रखा है तो मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दे सकता हूं, जबकि उसके मन में भी ये है और बार बार वो चाहता भी है कि मैं सेकंड ग्रेड की करनी है, मुझे तो मेरा तो यही लक्ष्य है। तो वो जो कंडीशन होती है तो वहां भटकाव की आवश्यकता नहीं है, आप अपना सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, आपका टारगेट ये है कि नहीं मुझे एमए जो है मैं कर ही इसलिए रहा हूं कि मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, ये टारगेट हो, सोच के ये किया है, सब्जेक्ट आपका तैयार है, तो फिर आप जो है फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। ये तो मेन बात है एक। अब बाकी इसके अलावा और भी कई पॉइंट हम बात करेंगे। एक रुचि की बात आती है, लेकिन ये मैं आगे बात करूंगा। यदि दोनों में से कोई भी परीक्षा अगर आपने पहले दी हो और जिसमें आप आसपास नंबर से रहे हो तो उसी की तैयारी करें। देखिए ये सेम जो सिचुएशन आ रही है कि फर्स्ट ग्रेड की करें सेकंड ग्रेड की, ये लास्ट जब वैकेंसी थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उस टाइम भी ये समस्या विद्यार्थियों के साथ हुई थी और उस टाइम भी मैंने इन चीजों के बारे में आपको जो है काफी पॉइंट बताए थे। अगर आपको याद होगा, अगर आपने उस टाइम वीडियो देखे होंगे तो सेम समस्या फिर उठ खड़ी हुई है और वही उसी तरह से आ रहे हैं। तो देखिएगा, आपने मान लीजिए पहले 2018 की वैकेंसी थी या इससे पहले भी कोई वैकेंसी आई हो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, और आपने दोनों परीक्षाएं दी हो, या जिस परीक्षा में आप आसपास नंबर से रहे हो आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके दिया हो, क्योंकि दोनों एग्जाम है, दोनों मान लीजिए एक एग्जाम आपने बहुत तैयारी करके दिया था, आप 10 नंबर से रह गए, 15 नंबर से रह गए, 20 नंबर से रह गए, 25 नंबर से रह गए जिस एग्जाम में, तो फिर आपको उसी एग्जाम की जो तैयारी है वो इस बार अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस आपने सारा ऑलरेडी तैयारी आपने की हुई है, पढ़ रखा है। तो आपको अब उस चीज को बहुत अच्छे से मजबूत और करना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपने एग्जाम पहले दिया हो, आप आसपास नंबर से रह गए हो, तो फिर भ्रमित होने के बजाय जिसमें आप रहे हो उससे आप अपनी तैयारी को करें, क्योंकि आप लक्ष्य से अपने कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लक्ष्य के बिल्कुल पास है। तो वो अब समय है कि वो जो बीच में गैप था ये इतने नंबरों का, ये इस बार भर जाए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर दोनों में से अच्छे से किसी की नहीं की हो, आपने पहले कोई ढंग से तैयारी करके नहीं दिया हो, बस दे दोनों दिए हो लेकिन किसी के ढंग से तैयारी नहीं की हो, तो फिर अब जो है आपकी रुचि काम करेगी सबसे पहले तो, कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। कहीं वो स्थिति तो नहीं है कि आपने सेकंड ग्रेड का लक्ष्य आपका हो लेकिन आपने एमए साथ में यूं ही कर लिया और आप ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हो। आपकी रुचि किसमें, आप करना किसमें चाहते हैं, आपके अंदर से क्या चीज आती है कि मुझे बस ये करना है। तो अपनी रुचि को देखें, उसके बाद में रुचि के साथ में, चूंकि दोनों ही आपने बहुत अच्छे से नहीं दिए एग्जाम, तो फिर इनका सिलेबस जो है वो दोबारा बहुत अच्छे से आपको निकालना है, या पहले कभी कोई एग्जाम दोनों में से दिया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ही दे रहे हो, तो इनका सिलेबस अच्छे से देखिएगा। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का तो मैं आपको बता चुका हूं सिलेबस का,
और सेकंड पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा, जैसे एसएसटी है या फिर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट आ गए। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आप जानते हैं, फर्स्ट पेपर के अंदर 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, लगभग 12 हैं वो। और सेकंड पेपर जो है वो आपका ऑप्शनल पेपर होता है, जैसे हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, और उसमें साइकोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आप दोनों सिलेबस को बहुत अच्छे से देखिएगा, और उसमें ये और पिछले वर्षों के पेपर, जो प्रीवियस पेपर हैं, उनको भी देखिएगा, दोनों ही एग्जाम के। यूट्यूब पे मैंने भी बहुत अपलोड कर रखे हैं, और वैसे भी आपको आरपीएससी की साइट वगैरह पे मिल जाएगी चीजें। तो वो सब चीजें आप देख करके कीजिए कि मैं इसकी बेहतर कर सकता हूं, तो फिर आप वही अपना एक चुनाव करें कि मुझे आप इसी की तैयारी करनी है। तो एक ये पॉइंट है। इसके बाद में सब्जेक्ट बहुत शानदार हो तो आप फर्स्ट ग्रेड की ओर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी के हिस्ट्री सब्जेक्ट है और आपने एमए कर रखा है हिस्ट्री से, अब आपने हिस्ट्री बहुत ध्यान से पढ़ा है, मतलब जो ऑथेंटिक किताबें आती है एग्जाम के लिए, वो सब ऑथेंटिक किताबें आपने प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन वगैरह, या आधुनिक भारत है, या विश्व इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, तो ये आपने सब ऑथेंटिक किताबें बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट की ओर, यानी तो फिर आप फर्स्ट ग्रेड की ओर जा सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कुछ फैक्टर हैं जो आपको इस एग्जाम के लिए ये होगा कि आपको तैयारी करनी किसकी है। तो ये कुछ बिंदु का आप ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ही मैं एक चीज आपको और बता दूं, फाइनल जो डिसीजन है वो आपका निर्णय स्वयं होगा। मैंने जो कुछ चीजें आपको बताई है, आप इन पॉइंट को, इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, हो सकता है एक बार में सारी चीजें आपके क्लियर ना हो, आप दोबारा वीडियो देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, और उसके बाद में आप अपना एक निर्णय ले लो कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, और उस एग्जाम के लिए फिर आप जी जान से जुड़ जाओ। फिर उसमें प्रभावित मत होना कि आप 4 महीने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो और बाद में किसी ने अगर आपको यह कह दिया कि नहीं नहीं फर्स्ट ग्रेड तो बहुत मुश्किल है, सेकंड ग्रेड की करो, मेरे जानकार के भी, और 100% आपको मिलेंगे ऐसे जो आपको इस तरह की बातें करेंगे। या फिर सेकंड ग्रेड की आपने जी जान से तैयारी शुरू कर दी कि भाई मुझे सेकंड ग्रेड बनना है टीचर, और फिर फर्स्ट ग्रेड वाला कोई प्रभावित करने वाला आपको आ गया कि नहीं फर्स्ट ग्रेड इससे ज्यादा आसान है, इसमें क्यों सेकंड ग्रेड में कर रहे हो, सेकंड ग्रेड में भीड़ ज्यादा होती है, विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, फर्स्ट ग्रेड की करो। अब आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी, यार मेरा डिसीजन कहीं ऐसा तो नहीं है गलत हो गया। आप कभी, एक आपको उदाहरण बता रहा हूं मैं, हालांकि मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूं इस वीडियो में। आपने यूट्यूब वगैरह पे या कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह या कहीं देखा हो तो शेर को शिकार करते हुए आपने देखा होगा। आपने कभी इस चीज पे गौर किया है कि शेर, अब जैसे मान लीजिए शेर के सामने यहां खूब सारे पशु हैं, जैसे हिरण है, या जैसे भैंसे हैं, या और भी कई जानवर हैं। शेर घात लगा के वार करता है, वो देखता है धीरे 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 आता है, और उसके टारगेट ये होता है कि मुझे इतने सारे, अगर 50 हिरण एक साथ हैं और वो एक जगह चल रहे हैं और यहां पर शेर है, शेर का टारगेट होता है कि मुझे इस हिरण को पकड़ना है। वो कभी ऐसे नहीं भागता है कि मैं वहां भाग के जाता हूं और जो हाथ लगे वो ही ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। और कभी भी देख लेना, कोई सा भी वीडियो ऐसे देख लेना जहां शेर पास में जाकर के ये भ्रमित हो गया कि मैं इस हिरण को पकड़ूं या इसको पकड़ूं, वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ और वो हिरण उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है ये बड़ी खतरनाक होती है। मुझे अब इसी चीज से एक पॉइंट और याद आया है, आरबीएससी की किताबें या एनसीईआरटी, मैं 1.5 साल से यहां मैंने कितनी बार और सारी कंप्लीट करवा दी थी आरबीएससी, और लास्ट तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो इसी चीज में कंफ्यूज रहे कि हम आरबीएससी पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, और हुआ क्या, उन्होंने कोई सी भी नहीं पढ़ी। और आप जानते हैं कि एसएसटी का सारा टोटल जीके का पेपर, एसएसटी का टोटल पेपर 100 का 100% जीके का पेपर इन 6ठी से 10वीं की किताब में से आ गया, टोटल पेपर। मैं फेसबुक वगैरह पे देख रहा था, यहाँ जैसे सोशल मीडिया पे कई स्टूडेंट बात कर रहे थे कि हमें तो ध्यान ही नहीं था कि ये किताबें हमें पढ़नी भी चाहिए, हम तो इतनी कोचिंग के नोट्स में रह गए, हम बड़ी बड़ी कोचिंगों में रह गए, हमें तो पता ही नहीं था। यहां आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हमें पता नहीं था, पता होना चाहिए था। और यूट्यूब वगैरह पे 1.5-2 साल से मैंने भी इतनी बार चीजें बताई, और जब वैकेंसी आई थी रीट की तो उस टाइम भी उसके अंदर तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ था कि आरबीएससी किताबें पढ़नी है। अब फिर भी कोई कह रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं था या कोई नहीं पढ़े,
तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं होता, वो जिम्मेदारी फिर खुद को लेनी पड़ेगी कि मैंने नहीं पढ़ी, मैंने ढंग से तैयारी नहीं की। तो इस पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा। आप जो भी तैयारी कीजिएगा, आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह चीज मुझे नहीं पता है कि आपकी कितनी क्षमता है, किस विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी कितना मेहनत कर सकता है। आप अपने आप का स्वयं मूल्यांकन करें कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपना पूरा सब्जेक्ट मेहनत से तैयार कर सकते हैं। साइकोलॉजी पढ़नी है, उसमें फर्स्ट पेपर जो है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें 12 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री वगैरह हो गया, मैनेजमेंट है, समसामयिक करंट है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये दुनिया भर की इतनी चीजें डाल रखी है उसमें। तो आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी कि मैं ये सब चीजें कर लूंगा और मैं इतने घंटे में बैठ के सीटिंग दे सकता हूं, मैं एक जगह बैठ सकता हूं और मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं। और सीटिंग तो आपको सेकंड ग्रेड में भी देनी पड़ेगी। रीट का सिलेबस इन दोनों एग्जाम के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। अगर उसका देखा जाए, एक बाल विकास था, 2 भाषाएं थी, शिक्षण विधियां, एसएसटी, 6 से 10th की किताबें पढ़ो, ये लो आपका हो गया रीट क्लियर। यहां तो 2-2 पेपर हैं, दोनों पेपर के अंदर इतनी इतनी अलग अलग चीजें हैं। तो जो भी डिसीजन करें, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी से जो आप निर्णय करके चलेंगे, अंत में आपको सफलता वो चीज आपको वही दिलाएगी। अगर आप बार बार भटकते रहेंगे अपने लक्ष्य को, देखिए कोई विद्यार्थी, हालांकि अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये चीजें बोलनी जरूरी है। कोई विद्यार्थी असफल, कोई विद्यार्थी क्या, अधिकतर विद्यार्थी असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती है या उनकी बुद्धि कम होती है, ऐसा नहीं है। 19-20 का मामला होता है। इस दुनिया में लगभग मनुष्य एक जैसे हैं, लगभग 19-20 का मामला होता है, बस थोड़ा सा कम, कोई थोड़ा सा ज्यादा। असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उनका लक्ष्य ही फिक्स नहीं होता कि मैं करूं क्या। बस समस्या सबसे बड़ी यही होती है, और वहीं से वो भटकाव की स्थिति आती है। वो कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप लक्ष्य एक रखो, फिर उसमें जुट जाओ, तब तो 100% वो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और पिछली बार जब ये एग्जाम हुए थे, जो सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का, उस टाइम भी मैंने कुछ इसी तरह की बातें की थी, कुछ सुझाव दिए थे, और जिन विद्यार्थियों ने उसको अप्लाई किया था, टॉप रैंकिंग तक उनकी बनी थी। मैंने बताया भी था आपको, यहाँ पे फर्स्ट रैंक तक बनी थी। क्यों? उन्होंने टारगेट ये कर लिया था कि अब हमें ये करना है। बस वो टारगेट करते ही आपका लक्ष्य जब आपके सामने, आंखों के सामने फिक्स हो गया, तो आधी मंजिल तो आपकी वैसे ही तय होगी। भाई लक्ष्य जब 100% ये हो गया कि अब मुझे ये करना है, तो आधी जीत तो आपकी वैसे ही हो गई। अब बस उस पर चलते जाओ, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। तो मेन बातें मैंने आपको बता दी इसमें, और बाकी ये वैकेंसी वगैरह आने वाली है। और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला पूरा, जिसमें राजस्थान जीके है, बी पार्ट होता है इंडिया और वर्ल्ड जीके का, समसामयिक, और जो उसमें साइकोलॉजी। तो फर्स्ट पेपर का जो है सेकंड ग्रेड का, वो कोर्स लॉन्च मैंने अभी किया है। और चूंकि और बहुत ज्यादा आपका प्यार और विश्वास मिला है मुझे उसमें, तो कुछ विद्यार्थियों के कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो जैसे उनका हो नहीं पाया, कोर्स ले नहीं पाए, तो वो जो विशेष छूट दी थी उसका हमने 6 अक्टूबर तक कर दिया है। 7 अक्टूबर से ऐप के अंदर जो है वो क्लासेस अपलोड होना शुरू हो जाएगी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की। तो उसमें आपको मैं ही पढ़ाऊंगा सारा, वो ऐसा करा दूंगा कि 80 से 90% क्वेश्चन आप कर पाओ फर्स्ट पेपर में। और जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें साइकोलॉजी जो 30 क्वेश्चन की, और फर्स्ट पेपर जो है फर्स्ट ग्रेड का जिसमें हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, उन दोनों के भी कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, अभी किए हैं। और उनमें 15 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू होगी, वीडियो अपलोड होना शुरू होंगे। अभी बस विद्यार्थी उसमें ले रहे हैं एडमिशन, उसके बाद 15 अक्टूबर से उसमें वीडियो अपलोड होना शुरू। बहुत न्यूनतम शुल्क पे ये चीज आपको दे रहे हैं, ताकि सही तरीके से आप पढ़ सको, ईमानदारी से मेहनत कर सको। और ईमानदारी से अगर आप मेहनत कर सकते हो, मेरे कहे अनुसार चल सकते हो, तो ही कोर्स लेना, नहीं तो मत लेना। मैं मेरे हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, मेरे हिसाब से एक एक चीज कराऊंगा, उस पर चलोगे तो गारंटी 100% है सक्सेस की। लेकिन चलना मेरे हिसाब से पड़ेगा। फिर मैं उसमें सामने ऐसे नहीं कि सर ये वाली चीज ऐसे कराओ या वैसे कराओ, और मैं वही चीज करता हूं जो वास्तव में विद्यार्थियों के लिए सही हो। तो उसमें मेरे मन का नहीं करता कि मेरा मन क्या कह रहा है, मैं करता वो हूं जो विद्यार्थियों के लिए सही होता है।
आपकी इच्छा हो तो आप ले लेना। तो ये आज का मेन जो पॉइंट है, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और 2-4 बार वीडियो को और सुनिए, अगर आप एक बार में क्लियर नहीं हो, बाकी इन बिंदुओं का फॉलो कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।